नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। मेनली आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट एंड सीईटी के लिए ये प्रश्न बेहद खास होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान के कितने शहरी निकायों में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कितने 240 शहरी निकायों में किया जाएगा। और कितने खेलों का? 7 खेलों का। साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिले, लेकिन देखो ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि या तो पेपर बनाने वाले को पता है या फिर आरपीएससी को पता हो सकता है तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखो कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं। कबड्डी, इसी प्रकार से क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल। जबकि आपको पता है ग्रामीण खेलों में कितने थे? 6 खेलों को शामिल किया गया था। अब देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रंगकर्मी को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ध्यान रखना, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के दिलीप कुमार भट्ट को कहाँ के है? ये जयपुर के हैं। जबकि वास्तव में ये कोमल कोठारी पुरस्कार है 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक दिलीप कुमार भट्ट जो कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। दूसरे के हैं डॉक्टर भगवान दास पटेल जो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। इन 2 व्यक्तियों को क्या है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यवहार पर प्रभावी रोकथाम के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। तो ध्यान रखना, किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती ममता भूपेश बाल अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बनी। इसका कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। 1440 मेगावाट। और ध्यान रखना, यह राजस्थान की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, राजीविका ने स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफिकेट महिलाओं को BC सखी के रूप में नियुक्त करने के लिए किन बैंकों के साथ में MOU किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। आपको पता है गाँव में क्या लगाई जा रही है? BC सखी लगाई जा रही है। और ये कौन है? ये क्या? राजीविका स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं हैं। तो इसके लिए किसके साथ में MOU किया है? इंडिया पोस्ट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। इन 2 बैंकों के साथ में राजीविका ने क्या किया है? टाई अप किया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कमल रंगा को आलेख अंबा के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। श्री मदन गोपाल लड्ढा को क्या है? राजस्थानी भाषा के अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बॉडी बिल्डर खिलाड़ी को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? प्रिया सिंह मेघवाल को। आपको पता है ये कहाँ की है? बीकानेर की। और इन्होंने थाईलैंड में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में क्या है? स्वर्ण पदक जीता। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मनोवैज्ञानिक को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
किसको? डॉक्टर कृति भारती को, डॉक्टर कृति भारती को। और भारत की एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट कौन है? ध्यान रखना, डॉक्टर कृति भारती। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संस्थान एम्पावर की ओर से, अमेरिकी संस्थान एम्पावर की ओर से राजस्थान की किस महिला को वैश्विक महिला नेता, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक महिला नेता का प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया? तो ध्यान रखना किसे? श्रीमती रूमा देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है जरूर देखने को मिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर को 10वीं वैश्विक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना कौन है? श्रीमती रूमा देवी को। साथियों ये दोनों प्रश्न एक ही जगह से हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दो फ्रेम कर दिए। तो देखो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कौन है? श्रीमती रूमा देवी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 5 दिसंबर को सरदार शहर में विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? देखो साथियों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 72.9% मतदान हुआ। और कांग्रेस प्रत्याशी श्री अनिल कुमार शर्मा ने, ध्यान रखना अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार को कितने? 26,852 मतों से हराया। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने मतों से हराया? 26,852 मतों से हराया। देखो मतों की संख्या पूछी जा सकती है, कौन विजित रहा, या फिर कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 72.9% मतदान हुआ। अगला प्रश्न है, 13 से 16 दिसंबर, ध्यान रखना 13 से 16 दिसंबर 2022 को सिटी पैलेस जयपुर में आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल के चौथे संस्करण की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना चौथे संस्करण की थीम क्या थी? फड़ से पढ़ तक, फड़ से पढ़। ये तो क्या है? जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल, जिसका आयोजन कब किया गया? 13 से लेकर 16 दिसंबर को। जबकि आजकल एक और फेस्टिवल चल रहा है JLF, ध्यान रखना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लाखासर और सीतापुरा जहां पोटेश के विपुल भंडार होने के संकेत मिले हैं, राजस्थान के किस जिलों में स्थित है? ये भी क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है? बीकानेर और आपको पता है हनुमानगढ़। तो पोटास के भंडार कहाँ है? इन दो स्थानों पर, सत्यपुरा और लाखासर। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस गांव में किया गया? ध्यान रखना राजस्थान के किस गांव में किया गया? तो किस गांव में किया गया? नीमली ब्राह्मणन गांव है ये। कहां पर है ये? रोहट पाली में है। कहां पर है? रोहट पाली में। ध्यान रखना अगर वो जिले का नाम पूछे तो पाली, और गांव का नाम पूछे तो नीमली ब्राह्मण। और इसका प्रोमो गीत क्या था? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोमो गीत क्या था इसका? तो प्रोमो गीत क्या था? पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। और उद्घाटन किसने किया इसका? 4 जनवरी को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर, या वहां पर है सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर में संपन्न G20 शेरपा नहीं ये शेरेपा G20 शेरपा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस भारतीय शेरपा ने की? तो ध्यान रखना किसने की? अमिताभ कांत ने। किसने की? अमिताभ कांत ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों या सचिवों का जो सम्मेलन है कब हुआ? ध्यान रखना 10 से लेकर 13 जनवरी को। कहां पर? राजस्थान विधानसभा जयपुर में। और कितने वर्ष बाद में? 11 वर्ष बाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, डेल्फी गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो ध्यान रखना कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा।
कब? 9 से लेकर 12 फरवरी 2023 को। और कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र में। और इसके अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, श्रेया गुहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में बाल बाटिकाओं की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 925। कितनी? 925 बाल बाटिकाओं की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिला प्रशासन ने किस विभाग के साथ मिलकर नारी शक्ति के बहुआयामी सशक्तिकरण एवं आर्थिक सामाजिक सुशासन नवाचार के रूप में जिषाण शक्ति अभियान की शुरुआत की है? जिषाण शक्ति अभियान की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना, किसके साथ में मिलकर? महिला अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर। कब? 25 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा शुरुआत हुई? महिला अधिकारिता विभाग के और जिला प्रशासन के द्वारा। और वहां की जिला कलेक्टर कौन है? टीना डाबी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पहली बार ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया? अलवर में। अगला प्रश्न है, आजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए राज सखी कैफे की शुरुआत किस जिले में की गई? तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर जिले में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई? श्री गंगानगर जिले में। किस लिए? खाद्य उत्पादों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे घोषित किया गया? तो ध्यान रखना, व्लादिमीर जेलेंस्की। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हें क्या है? टाइम मैगजीन ने क्या किया? पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? ध्यान रखना, 716 विद्यालयों का चयन अब तक किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थापित करने की घोषणा किसने? केंद्र सरकार ने की। तो ध्यान रखना, दौसा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया? तो ध्यान रखना, 13 से लेकर 15 अगस्त तक 3 दिवस तक इस अभियान को चलाया गया। 3 दिवस तक इस अभियान को चलाया गया। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2023 को कौन से मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 13वीं मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना में अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कब से की गई? 1 जनवरी 2022 से। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के कितने शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई? तो ध्यान रखना, कितने शहरों में की गई? 3 शहरों में की गई, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस मांड गायिका को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, अतुल बेगम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या ऐसा पूछा जा सकता है, नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित अतुल बेगम किस संगीत की गायिका है? तो ध्यान रखना, मांड गायिका है ये। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेली मेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो ध्यान रखना, अलवर में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो ध्यान रखना, इंडोनेशिया को हराकर क्या भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी को भारतीय जूनियर स्पेस टीम का कोच बनाया गया है? यानी कोच बनाया गया, ध्यान रखना। तो किसको? सुरभि मिश्रा को। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस करताल वादक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना किसे, गाजी खान, और कहाँ के, ये जैसलमेर के हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस नृत्यांगना ने दुबई में संपन्न कल्चरल एंड आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखना तनिष्का श्रीवास्तव, कहाँ की है, ये जयपुर की है। इन्होंने क्या है, दुबई में संपन्न कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया? तो ध्यान रखना पाली जिले की पाली तहसील को ही क्या है, पूर्णतः अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सजग ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया? सीधा प्रश्न आता है, किस विभाग से संबंधित है? ध्यान रखना तो राजस्थान आवासन मंडल ने। और इसके आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा, पवन अरोड़ा। और आपको पता है हाल ही में से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड भी इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना दानपुर बांसवाड़ा में। और ध्यान रखना साथियों, एक प्रश्न और भी आ रहा है कि रावत भाटा के अंदर, कहाँ, रावत भाटा के अंदर भी क्या है, 2 और यूनिट भी क्या है, स्थापित की जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना, 2 यूनिट कितने, 700 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। और दानपुर में जो बनेगा उसकी कुल क्षमता कितनी होगी, 2800 मेगावाट की होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का वर्ष 2021-22 में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ध्यान रखना किसका है, बांसवाड़ा का। किसका, बांसवाड़ा। कितना हो गया बढ़कर, 1005 हो गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? कौन सा विलेज, हेल्दी विलेज घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कौन से को, जवानपुरा जयपुर को, जवानपुरा जयपुर को हेल्दी विलेज घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन 2 जिलों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का कार्य है वो प्रोजेक्ट स्तर पर प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखना कहाँ पर, एक तो प्रतापगढ़ और जयपुर। और साथियों ये प्रश्न लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, तो उसमें 2 जिले हैं लेकिन उसमें 1 जिले का पूछा गया था। तो ध्यान रखना जयपुर और प्रतापगढ़ में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के डॉक्टर मनोज चौधरी, जो कहाँ के हैं, बाड़मेर के हैं। और वर्तमान में प्रोफेसर है ये आईआईटी जोधपुर में, जिन्हें गति शक्ति विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है, कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं वो कार्यरत हैं? तो ध्यान रखना कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में, 35 न्यायाधीश है वो कार्यरत हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है, 50। यानी अब भी रिक्त कितने हैं, तो 15 क्या है, रिक्त हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना किसे प्रदान किया गया, आशीष देव चारण को। और ये क्या है, जोधपुर के रंगकर्मी हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप की शुरुआत की? तो ध्यान रखना PWD ऐप 2.0, या जिसे हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप। अगला प्रश्न है, दुर्बल बीमारियों से ग्रसित बच्चों वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? ध्यान रखना राज संबल पोर्टल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ये प्रश्न भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की गई? 1 दिसंबर 2022 को। और किसने की? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत ने इसकी शुरुआत की। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ध्यान रखना, 77वां स्थापना दिवस है मनाया गया। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।